आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में कि निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की जो तिथि है 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख बताएंगे कि व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा, गृहस्थ लोगों को और वैष्णव जन को व्रत किस दिन रखना है, साथ ही व्रत पारण का समय भी बताएंगे और साथ ही साथ इसकी संपूर्ण पूजा विधि, व्रत की विधि क्या है, निर्जला व्रत जो है इसका नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या इस दिन पानी कब और कितना कैसे पीना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। इस मंत्र का उच्चारण आपको कमेंट बॉक्स में अगर करते हैं तो इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत ही शीघ्र होती है। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। तो भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। हर मनुष्य को जीवन में निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत का पालन महाभारत काल में भीम ने भी किया था और इसी व्रत के फल से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। निर्जला एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत काफ़ी कठिन होने के कारण इसमें साल की सभी एकादशियों का फल निहित होता है। यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जैसा कि निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को करते समय एक बूंद भी पानी का सेवन नहीं किया जाता है। इसलिए यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की विधि जो है पूजा करने की और नियम क्या है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय के बाद एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन रात में भगवान विष्णु जी का स्मरण करके जमीन पर ही सोना चाहिए। एकादशी की रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन करने से आप पाप के भागीदारी बनते हैं। इसके अलावा इस दिन घर में प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। घर का कोई भी सदस्य हो, मांस मदिरा का सेवन ना करें। और एकादशी की पूजा में आपको साफ सफाई, स्वच्छता का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर में क्लेश ना करें, घर में शांति का माहौल बनाकर रखें और निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी जल का सेवन ना करें, इससे निर्जल रखा जाता है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है। इस दिन व्रती को किसी भी की चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए। आप अपने बड़ों का अपमान भी ना करें और एकादशी के दिन भूलकर भी क्रोध ना करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन जल भरा जो घड़ा होता है उसका दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन अगर आप ज़रूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र, जूता, छाता, दवा, पंखा, गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं अगर उनका दान करते हैं तो इससे आपको सुफल की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है, पारण कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी देते हैं। उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ लें। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें।
सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजन सामग्री की, तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पाटा चाहिए। साथ ही साथ भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली मौली, अक्षत, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लीजिएगा। साथ ही पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर साथ में आपको करनी चाहिए। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिएगा और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। अब लकड़ी की चौकी या पाटा रख लें, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लें और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन का निर्विघ्न पूर्ण होने की प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा और संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद शामिल करें। आपके पास अगर भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल में उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान जरूर करें, यानी कि शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा, धूप जलाएं। अब पुष्प व रुई में थोड़ा सा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प मालाएं चढ़ाएं। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाएं, बिना दीपक को उठाए एवं पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। अब भगवान को भोग लगाइएगा। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बतासा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा को अर्पित जरूर करें। साथ में आप जो कुछ भी इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें। आप उसका भी पूजन करें। जैसे आप जल कलश यानी कि घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजन स्थल पर जरूर रखिएगा। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करिएगा। पूजा में अगर कोई चूक हो चुकी हो तो क्षमा करिएगा। अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। अब आप भगवान की आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा, आरती, भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी के व्रत के पारण की। एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए? तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद जल के हाथ में तुलसी के पत्तों के साथ पूजा करने के बाद आप जल के साथ तुलसी के पत्तों से निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते आपको दांतों से नहीं चबाने हैं, बल्कि पानी की मदद से उसे निगलना चाहिए। आप निर्जला एकादशी का व्रत का पारण तुलसी व जल के साथ कर सकते हैं या फिर फलों के जूस या नींबू पानी से भी कर सकते हैं। आप अपने जो भी फल भगवान विष्णु को पूजा में चढ़ाया था, आप उस फल को भी खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हम आपको बता दें कि किस दिन और किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब रखना व्रत श्रेष्ठ होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वह 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है
और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी कि गृहस्थ जीवन में सामान्य जन है और उदया तिथि को महत्व देते हैं, तो वह पहले दिन की यानी जो पहले दिन की एकादशी है 6 जून 2025 के दिन वो वाला व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी वैष्णव जन हैं, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी कि 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो वह पारण कब करेंगे, व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा और पारण के तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है 7 जून 2025 की सुबह 11:25 तक रहेगा। वही जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण का जो समय है वह 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 तक रहने वाला है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए जानने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।